बेगूसराय में बीती कुछ माह पूर्व हुए डकैती मामलों में पीड़ित परिवार पुलिस पर सुस्ती का आरोप लगाते हुए रविवार को आमरण अनशन पर बैठ गए। यह अनशन मुख्यालय स्थित समाहरणालय के दक्षिणी द्वार पर की गई। इस दौरान परिजनों ने बताया कि बीते 20 फरवरी की रात में अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर कीमती सामान सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर फरार हो गया। उसने पुलिस पर साक्ष्य मिट जाने के इंतजार का आरोप लगाते हुए कहा कि आमतौर पर 6 माह के बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से साक्ष्य मिटने की संभावना प्रबल हो जाता है, जिसे वापस लाना असंभव सा हो जाता है। आंदोलनकारियों ने बताया कि पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की बदमाशों के खिलाफ पहल नहीं की गई है, जिससे पुलिस के प्रति असंतोष व्याप्त है। अनशन पर बैठे गोपाल झा ने बताया कि अभी तक एक आरोपी की गिरफ्तारी की शनाख्त पर अन्य किसी भी संलिप्त बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली निराशाजनक सिद्ध करती है। उसने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज से पुलिस हद तक कामयाबी हासिल कर सकती है, लेकिन सुस्त रवैये अपनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 5 माह पूर्व बीते 20 फरवरी को सहायक थाना सिंघौल क्षेत्र के इटवा गांव में 4 चक्के की वाहन से आए अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर बड़ी घटना को अंजाम देते हुए कीमती सामान सहित अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर फरार हो गया था। यह कारनामे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। घर वाले उम्मीद लगाए बैठे रहे कि पुलिस के लिए साक्ष्य काफी है, लेकिन नतीजा शून्य रहा। आमरण अनशन पर बैठे धरनार्थियों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी कर कांड का खुलासा किया जाए। फोन पे बात किया जा रहा है, उसको कहीं से इंस्ट्रक्शन मिल रहा था। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। ट्रैक नहीं किया जा सकता था, उस नंबर को ट्रैक करके अपराधी तक नहीं पहुंचा जा सकता था। ये सब अनुसंधान का विषय था, जिसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं किया। कहीं आरोप भी है, अगर ये चीज़ नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग अपने घर पे। आरोप हम लोग का यही है कि अभी तक एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। उस अपराधी के शिनाख्त पे जो अन्य अपराधी हैं उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिस साजिश के तहत डकैती को अंजाम दिया गया था, उस साजिशकर्ता का अभी तक कोई उद्भेदन नहीं हुआ है। इवन घटना के बाद हम लोगों ने हर जगह पे अपना एप्लीकेशन दिया है, हर जगह पे मिलते रहे हैं, कंटिन्यूसली सभी लोगों से मिलते रहे हैं, अधिकारियों से मिले हैं। हम लोग 15 दिन पहले रविवार को ही डीएम साहब से भी मुलाकात हुई थी, जो माननीय गिरिराज सिंह जी से भी मुलाकात हुई थी, उनको भी ज्ञापन दिया गया था। आश्वासन मिला कि 3-4 दिन में आपका हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 15 दिन हो गया अभी भी। डीएम साहब खुद भी बोले थे इसके ऊपर कार्रवाई होगी। सांसद साहब ने डीएम साहब को इंस्ट्रक्शन दिया था जो आगे इसका करने के लिए, देखने के लिए इस मामले को। तो अभी जो रवैया है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि प्रशासन भी चाह रही है कि 6 महीना ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो भी साक्ष्य हैं वो साक्ष्य का पता नहीं चलेगा और अपराधी को पकड़ने में फिर मुश्किल होगी। उनके रवैये से हम लोग निराश जरूर हैं। जब ये कांड हो रहा था, सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उसको कहीं से इंस्ट्रक्शन मिल रहा था कांड करने के लिए। उसको बार बार वो फ़ोन पे बात हो रही थी, तो कोई न कोई व्यक्ति उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वो व्यक्ति कौन है जो फ़ोन पे अपराधी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि यहाँ जाओ, वहाँ घुसो, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। इसका मतलब है कोई व्यक्ति उसमें शामिल है। और अगर साजिश हुई है, साजिश के तहत घटना हुई है, तो अभी भी तलवार परिवार पर लटका हुआ है। आगे कुछ भी कांड हो सकता है। आगे अगर कुछ भी कांड होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब एक घटना का अभी उद्भेदन नहीं हुआ है, आगे कुछ कांड होता है तो उसका जिम्मेदार लेने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। कहाँ की घटना है? ये इटवा वार्ड नंबर 16 की घटना है। कब हुई थी? ये फरवरी में 20 फरवरी को हुई। आज तक प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज को भी देखना मुनासिब नहीं समझा। आश्वासन मिलता है कि 4 दिन 5 दिन में हम लोग आपको बताते हैं, 4 दिन 5 दिन में कुछ होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? गोपाल झा। जिनके यहाँ ये घटना घटी है वो उनके आप कौन हैं? हमारे मित्र हैं, ये अवनीश हमारे मित्र हैं। हमारे संविधान पे हम लोग को भरोसा है, जिसके कारण हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग को पता है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जाएगा। हम लोग इस मांग को लेकर के बैठे हैं कि 5 महीना पहले हमारे घर में एक डकैती हुई, लेकिन उस डकैती पे अभी तक पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ली है। जितना भी काम हुआ है वो लोग हम लोग करके दिए हैं उनको। यहाँ तक कि गाड़ी का नंबर से लेकर के आदमी का चेहरा तक, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, इतना कुछ अवेलेबल करवाने के बाद भी अभी तक प्रशासन कोई एक्शन इस पर नहीं ली।
यहाँ तक कि आदमी को पकड़ के दिया गया, वहाँ लोगों को बताया गया कि आदमी कहाँ है। अभी पुलिस प्रशासन का ये बहाना है कि एक आदमी जो है वो वेस्ट बंगाल में जाकर के छिपा हुआ है और हम वहाँ जा नहीं सकते। कोई पहल नहीं किया, क्योंकि अगर वो करती तो तुरंत एविडेंस मिल सकता था, क्योंकि वहाँ आदमी हम खुद सीसीटीवी कैमरे में देखे हैं तो वहाँ फ़ोन लगा के बात कर रहा था। अगर किसी का फ़ोन वहाँ लगा करके कॉलिंग हो रहा हो तो उसको पता करना पुलिस प्रशासन के लिए बहुत ही आसान है। इतना सारा एविडेंस देने के बाद भी काम नहीं हुआ है। अनशन आंदोलन पुलिस प्रशासन से यही कि अगर हम लोग जनता हैं आपके और आप लोग अगर हमारे सेवक हैं तो हम लोग पे ध्यान दिया जाए और इस कानूनी कार्रवाई करके जल्द से जल्द इसको सॉल्व किया जाए इस मैटर को। कितने की डकैती हुई थी? लगभग 20 लाख प्लस जेवर सहित, और साथ ही साथ जेवर तो हुई साथ साथ बहुत सारे कागजात ऐसे थे जो चोरी हुई। क्या लग रहा है, मतलब वो जो डकैती की घटना घटी थी तो उसमें क्या उसका मुख्य उद्देश्य क्या मतलब रहा होगा? किसी तरह का रंजिश का बदला या अगर आम जनता के तहत हम देखा जाए और एक फैमिली मेम्बर के तहत देखा जाए तो कागजात चोरी करने का कोई मकसद किसी चोर का नहीं होता है। इसमें से जरूर किसी न किसी का तो प्लानिंग होगा। अब हम तो बोल सकते नहीं हैं, हम आरोप किसी पे लगा सकते नहीं हैं। ये काम प्रशासन का है कि वो ढूंढे और इसको जल्द से जल्द सॉल्व करे। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। तो आपके रिश्तेदार हैं जिनके घर में चोरी हुआ, क्या रिश्ते में क्या वो लगते हैं? रिश्ते में भाई भी लगते हैं, दोस्त भी लगते हैं।